एक्सियोस यूज किया जाता है फॉर एपीआई कंज्यूम वेब एपीआईज। आप एक्सियोस यूज कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट का फेच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी बैकएंड पे एपीआईज बनती है, फिर एपीआईज आपके डॉटनेट में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, कोई भी एपीआई जब बनेगी तो उस एपीआई को कंज्यूम करने का जो काम होता है वो आपका एक्सियोस करेगा। तो एपीआईज आपके पास कौन सी होती है? कॉमन एपीआईज कौन सी होती है? कॉमन एपीआई मेथड्स में आपके पास गेट होता है जिसका काम डेटा फेच करने का है, पोस्ट एपीआई होती है, पुट एपीआई होती है, डिलीट एपीआई होती है ना। तो गेट जो एपीआई होती है इसका काम है डेटा को फेच करना, सो फेच डेटा। जो पोस्ट एपीआई होती है इसका काम है डेटा को इंसर्ट करना, ये इंसर्ट या फिर आप ऐड डेटा बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ किया है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। So put API, get is used to fetch the data, post is used to insert the data, put is used to update the data। तो अगर कोई भी रिकॉर्ड आपको अपडेट करना है तो उसके लिए आप पुट यूज़ करोगे, और किसी रिकॉर्ड को अगर आपको डिलीट करना है तो आप यूज़ करते हो डिलीट API। सो ये कुछ APIs होती है आपकी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। अब ये सारी APIs आपको कहाँ से मिलेगी? एक्सियोस से। तो आपको पहले एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे इंस्टॉल करोगे? आप लिखोगे npm install एक्सियोस। सो एक्सियोस को ऐसे चलाओगे, ये देख लो। सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको एपीआईज दिखाता हूँ। आप गूगल पे जाओगे ना, आप सिंपली टाइप करो webapis.citinstitute.com/swaggerbundu, ये यूआरएल है। इस यूआरएल पे आपको एपीआईज मिलेगी। क्या हो गया इसको? CIT स्टूडेंट है, सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं। ये एपीआई का यूआरएल मैं आपको भेज दूँ यहाँ पे। अब इस यूआरएल पे आप देखोगे ना, यहाँ पे अलग अलग एपीआईज बनाई है। तो अगर आप देखोगे ना, आपके पास स्टूडेंट की एपीआई, स्टूडेंट एपीआई पे क्लिक करोगे, इसमें देख लो गेट एपीआई, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, पैच भी होता है, हेड होता है, ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे एपीआईज होते हैं, बट मेनली ये 4, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। अब गेट को क्लिक करोगे ना, ट्राई इट आउट को एग्जीक्यूट करोगे तो देख लो यहाँ पे आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये एपीआई का यूआरएल है, गेट वाला। तो इसे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा पे यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे पोस्ट वाला एपीआई, पोस्ट में हम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। ट्राई इट आउट करोगे तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट का डेटा ऐड कर सकते हैं। आईडी तो हमें नहीं देना, बट नेम देंगे। चलो अगर मैं नेम दे दूँ महेश, हम इंग्लिश के मार्क्स देंगे, मैथ्स, साइंस, और जैसे एग्जीक्यूट करूँ तो देख लो जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना वो रिटर्न होता है। और अगर आप गेट करके देखोगे, देख लो रिफ्रेश कर दिया तो लास्ट वाला रिकॉर्ड देख लो, आपको अभी जो आपने ऐड किया वही होगा, ये वाला। तो ऐसे ही गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट आप कर सकते हैं। तो ये कुछ एपीआईज है जिनको हमें कंज्यूम करना है। तो इन एपीआईज को कंज्यूम करने के लिए मैं आता हूँ React.js पे। अब React.js पे मुझे क्या करना है, एक्सियोस चलाना है। तो एक्सियोस चलाने के लिए सबसे पहले मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक्सियोस इंस्टॉलेशन के लिए मैं लिखूंगा npm install axios। एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। एक्सियोस इंस्टॉलेशन के बाद आप पैकेज जेसन में जाके कंफर्म करो कि एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन, एक कंपोनेंट बनाते हैं। सो src फोल्डर पे क्लिक करके मैं न्यू फोल्डर बना दूँ जिसका नाम ही दे दो APIs। अब इस APIs को राइट क्लिक करके न्यू फाइल, चलो मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट .js। अब स्टूडेंट कंपोनेंट पे अपना बेसिक स्ट्रक्चर पहले रेडी करेंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट,
कॉन्स्ट स्टूडेंट, फिर लंबा एक्सप्रेशन, फिर रिटर्न आएगा, एक ड्यू टैग बोल दो, ड्यू में खादा h2 h4 टैग बोल दो, कुछ भी लिखो, स्टूडेंट कंपोनेंट वगैरह। इसको एक बार कॉल करते हैं index.js पे। index.js में यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट कंपोनेंट को पास करो, बस सेव करके इसको रन करो। npm स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, एक बेसिक कंपोनेंट बस बना दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो एपीआई मेरी, उस एपीआई को कंज्यूम करना है। तो जो गेट वाली एपीआई स्टूडेंट की, फिलहाल स्टूडेंट की ही आपको करनी है। एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो ये रिक्वेस्ट यूआरएल आप कॉपी करोगे। अब कैसे कंज्यूम किया जाए, पहले इसको रन होने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस एपीआई को कॉल करता हूँ, देख लो कैसे। अब हमने एक्सियोस इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए आपको इंपोर्ट करना है ऊपर एक्सियोस। तो आप लिखोगे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब इसमें ऑन लोड पे ही मुझे एक फंक्शन कॉल करना, मतलब लोड होते ही मुझे डेटा मिलना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट डेटा, कॉमा सेट स्टूडेंट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट बोलेंगे, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट। हमने क्या किया, स्टूडेंट डेटा ऐड करने के लिए फंक्शन बना दिया। कॉन्स्ट स्टूडेंट डेटा, सॉरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टेट ऐड कर दी। अब क्या करना है, ऑन लोड पे कॉल करने के लिए हम लिखेंगे यूजर नेम पैरेंथेसिस, फिर हम लिखते हैं फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। अब ऑन लोड पे कॉल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सियोस लिखेंगे। एक्सियोस के बाद पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट में हम पहला पास करेंगे मेथड। सो पहले हम क्या लिखेंगे, मेथड। मेथड है हमारी गेट, उसके भी पहले हम लिखेंगे यूआरएल। तो हमारा यूआरएल क्या है, जो हमने कॉपी किया। फिर मेथड है, अगर चाहिए तो आप कंटेंट टाइप लिख सकते हैं, कंटेंट टाइप कोलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो देख लो, हम इस यूआरएल को कॉल कर रहे हैं। इस यूआरएल का एपीआई मेथड कौन सा है, गेट है। सो मेथड लिखना पड़ता है गेट। और यहाँ पे आप देखोगे ना, इसमें स्लोली नीचे आके यहाँ पे देख लो कंटेंट टाइप क्या बता रहे हैं, एप्लीकेशन जेसन। तो ये टाइप हमें पास करना है, बस। अब ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया एक्सियोस का। इसके बाद लिखोगे डॉट देन। देन करने के बाद कोई भी एक टेम्पररी वेरिएबल बना दो। मैंने क्या बना दिया, इसका मतलब क्या है कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस ई के अंदर आएगा। तो एक बार हम कंफर्म करेंगे ई में रिस्पॉन्स आता है क्या। तो कैसे कंफर्म करेंगे, console.log में हम ई को पास करते हैं, ओनली। अब इसको चेक करो क्या हुआ। अब यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे जाओ, अब देख लो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसमें एग्जीक्यूशन में स्टेटस कोड क्या आ गया, 200। इन केस अगर आपने एपीआई को गलत लिखा, नेम कुछ गलत लिखता, मैंने कुछ ऐसे लगा दिया आगे स्टूडेंट के, अब ये तो होगा नहीं। तो देख लो आपको स्टेटस कोड क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। जब एग्जीक्यूट करोगे ना, तो ये देख लो आपको स्टेटस कोड कितना आता है, 404। मतलब ये यूआरएल नहीं मिल रहा है इसको। तो ऐसा इशू हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, जब एग्जीक्यूट करोगे तो देख लो डेटा आ रहा है, और इसमें डेटा भी आ रहा है आपका। तो डेटा को ही ओनली डिस्प्ले करना है। तो आप क्या कर सकते हो, बस e.data बोल दो। तो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इस एपीआई को एग्जीक्यूट होने के बाद, वो रिस्पॉन्स ई में आ रहा है, और उस ई को हम क्या करें, कंसोल लॉग में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देख लो ये रिकॉर्ड मुझे कुछ मिल रहा है। अब जो भी रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में शो होना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं क्या करूँगा, इस रिकॉर्ड को स्टूडेंट डेटा के अंदर सेट करूँ। तो उसके अंदर सेट करने के लिए हम लिखेंगे सेट स्टूडेंट डेटा और ब्रैकेट में e.data। तो डेटा कहाँ पे सेट हो गया, स्टूडेंट डेटा के अंदर। अब वो डेटा हम यहाँ पे दिखाएंगे, और वो भी थोड़ा सा
कंटेनर वगैरह यूज करके, मतलब बूटस्ट्रैप लगा सकते हैं। सो कंटेनर ऐड किया, फिर हम रो लेंगे, रो के अंदर हम चाहिए तो कॉल ले सकते, कॉल, और इस कॉल में हम टेबल लेंगे। इस टेबल को अगर आपको लेना है बॉर्डर क्लास एक्स्ट्रा कुछ देना है तो आप यहाँ पे क्लास नेम ले सकते हैं, टेबल डैश बॉर्डर कुछ इस तरह, फिर टी हेड, टी आर, टी एच। अब जो कॉलम जो ले लो, जैसे कि पहला कॉलम है रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फिर कॉलम है आपके पास इंग्लिश, फिर कॉलम है मैथ्स, एंड फिर कॉलम है आपके पास साइंस। टी हेड के बाद टी बॉडी। अब टी बॉडी में रिपीट करना चाहिए, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लिखा मैंने। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एरे का नाम स्टूडेंट डेटा डॉट मैप, डी कॉमा के लिखेंगे, तो ऑलरेडी हमने किया दो। फिर कर्ली ब्रैकेट्स में एक टी आर टैग, टी आर में एवरी रो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, इसलिए की इक्वल टू के लिखा मैंने। टी आर के अंदर टी डी, अब टी डी के अंदर हम लिखेंगे डी डॉट रोल नंबर। कैसे लिखा है देखो, जब आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो जो रिस्पॉन्स आपको मिला वो देख लो कैसे। स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर नहीं, स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट नेम, इंग्लिश मैथ साइंस, दैट्स इट। अब देख लो ब्राउजर पे कॉल इज अनडिफाइंड बता रहा है, कॉल को भी आप इंपोर्ट करो। ये देख लो आपका डेटा। सो जो भी डेटा आपके पास, अब जैसे यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, 2 से स्टार्ट हो गया, तो आप चाहिए तो उसको सीरियल नंबर भी ले सकते हैं रोल नंबर की जगह। तो आप यहाँ पे रोल नंबर दिखाओ ही मत यूजर को, आप सीरियल नंबर दिखा सकते हो। तो सीरियल नंबर के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट k+1 करो, क्योंकि k इंडेक्स है ना, वो स्टार्ट होता है 0 से, तो k+1 मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो देख लो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा डेटा हम अपने एपीआई का शो कर सकते हैं यूजिंग एक्सियोस। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? बाकी लोगों को क्लियर है? अब जो डेटा हम शो कर रहे हैं, हम इस डेटा को ऐड भी तो कर सकते हैं। तो पोस्ट मेथड है अपने पास ऐड करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, ऐड अगर करना है तो। सो इस कॉलम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो मैं और एक कॉल लेता हूँ, इस कॉल को मैं md इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 4 देता हूँ, और ये जो कॉल है इसको md इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में मैं 8 देता हूँ। तो मेरा टेबल जो है, सॉरी पेज जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 and 8 में। ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे। और ये जो कंटेनर है उसको हम फ्लूइड ले सकते, ताकि लेफ्ट और राइट से स्पेस कम रहे ऐसे। अब यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो फॉर्म डिज़ाइन के लिए मैं क्या करूँगा, कार्ड यूज़ करता हूँ। उसके पहले मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कॉन्स्ट txt नेम लेता हूँ पहले, इक्वल टू यूज रेफ, नेम के साथ इंग्लिश मैथ साइंस, इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस। और उसके बाद ऐड होने के बाद मैसेज भी तो आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, मैसेज और सेट मैसेज ऐसा एक वेरिएबल बना दें, क्योंकि ऐड होने के बाद कुछ मैसेज भी तो दिखाना पड़ेगा आपको, एडेड सक्सेसफुली या जो भी है।
अब क्या होगा, ये 4 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया। अब उनका डिज़ाइन बनाता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे कार्ड लिखेंगे। इस कार्ड के अंदर कार्ड हेडर के अंदर कार्ड टाइटल लिख सकते हैं। कार्ड टाइटल के अंदर आप एच जो भी लिखेंगे, स्टूडेंट फॉर्म वगैरह, तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा, कुछ इस तरह। अब स्टूडेंट फॉर्म के बाद कार्ड हेडर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब कार्ड बॉडी को, तो कार्ड बॉडी के अंदर कार्ड फॉर्म ग्रुप लेना है आपको। फॉर्म ग्रुप में क्लास आप MB3 ले सकते हो, मतलब मार्जिन लेवल। इसमें एक लेबल लेंगे जहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम फॉर्म कंट्रोल लेंगे, जिसको रेफरेंस इक्वल्स टू लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में txt। तो ये एक फॉर्म ग्रुप हो गया नेम। फिर हम लिखेंगे इंग्लिश मैथ साइंस, इंग्लिश txt इंग्लिश। फिर हम लिखेंगे मैथ्स, txt मैथ्स एंड साइंस। और यहाँ पे txt साइंस। और इसके बाद कार्ड बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गया। अब कार्ड फुटर पे में बटन चाहिए, सो बटन लिखेंगे रिएक्ट, और इसमें लिखते सबमिट। बट एक क्लिक इवेंट भी होना चाहिए, तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू सबमिट डेटा। तो सबमिट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट सबमिट डेटा इक्वल्स टू, हम असिंक भी लिख सकते हैं, असिंक्रोनस कॉल के लिए, बट ठीक है बाद में देखेंगे उसको, कुछ इस तरह। तो अभी हमारा फुल फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। इस फॉर्म डिज़ाइन पे हम जो भी डेटा एंटर करेंगे एंड व्हेन वी क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो वो डेटा अपने पोस्ट API थ्रू डेटाबेस में ऐड होना चाहिए। तो पोस्ट API कैसे कॉल करनी है पहले ये समझो। तो पोस्ट API कॉल करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे आपकी गेट API, पोस्ट API को आपको ये इनपुट पैरामीटर्स देने हैं, और उन्हीं इनपुट पैरामीटर के लिए अपने एक टेक्स्ट बॉक्सेस डिज़ाइन किए। तो सबमिट बटन पे हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेते हैं और इस फॉर्मेट में पास करते हैं। कौन सा फॉर्मेट है देख लो, ऐसा फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को चाहिए तो मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे देख लो पेस्ट करता हूँ। सॉरी, इसको मैं बोलूँगा var st इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, और उस कर्ली ब्रैकेट में ये डेटा कॉपी करेंगे, ऐसा लिखता है। सो क्या लिखा मैंने, var st इक्वल्स टू, और ये 4 वेरिएबल्स। अब हार्ड कोडेड थोड़ी पार्ट भेजने हमें क्या करना है, ये डेटा यूजर से लेना है। तो यूजर से मतलब टेक्स्ट बॉक्स है। तो पहला डेटा टेक्स्ट बॉक्स है, txt नेम डॉट करंट डॉट वैल्यू। फिर दूसरा है txt इंग्लिश डॉट करंट डॉट वैल्यू। तीसरा है मैथ्स के लिए, एंड लास्ट इज व्हाट, txt साइंस डॉट करंट डॉट वैल्यू। अब ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्सियोस का कोड लिखना है। सेम एक्सियोस पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, पहला क्या आएगा URL। अब हमने URL जो यहाँ पे दिया ना, वही सेम URL पोस्ट के लिए भी यूज हो रहा है। और अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। देख लो API/student सेम ही है, और ये तो पहला पार्ट फिक्स होगा सर्वर का। तो वही एंटायर नेम कुछ इस तरह आपका https://dummyapis.citstudent.com/API/student। फिर मेथड, अब API डेटा ऐड करना है ना, तो मेथड क्या, पोस्ट। फिर आपको डेटा पास करना है। डेटा पास करोगे json.stringify, और ब्रैकेट में st पास करेंगे। फिर कंटेंट टाइप भी लिखेंगे,
कुछ इस तरह। तो जो यहाँ पे किया है ना, URL मेथड कंटेंट है, वो सब यहाँ पे भी होगा, पोस्ट के पुट के लिए भी होगा, डिलीट के लिए भी होगा। बस चेंज क्या होगा उसका मेथड, और URL अगर चेंज है तो, और पोस्ट एंड पुट को हम डेटा पास करेंगे। ठीक है, अब इसको डॉट देन करेंगे। अगर ये API सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तो डेटा ई में आएगा। हम लिखेंगे अगर ई डॉट स्टेटस इक्वल टू 200, मतलब सक्सेस हो गया, तो क्या करेंगे, सेट मैसेज में लिखेंगे स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। और इनकेस कुछ इश्यू होता है तो सेट मैसेज में बोलेंगे एरर। कुछ इस तरह। फिर आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर भी कर सकते हैं सेट होने के बाद। तो क्लियर डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे हम, जो कि इसके नीचे बनाते हैं। सो कॉन्स्ट क्लियर डेटा इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन, कुछ इस तरह। और फिर यहाँ पे वही सेम टेक्स्ट बॉक्स से चारों भी ऐसा है। अब देख लो जैसे रन करता हूँ, ये मेरा डेटा। अब पहला नेम दे दूंगा, कुछ लिखता हूँ पूर्ण, इंग्लिश मैथ्स साइंस, सबमिट करता हूँ। स्टेटस कुछ गलत आ रहा है, 450 स्टेटस कोड। ऐसा क्यों हो रहा है, चेक करते एक बार। ये डेटा ऐड हुआ है, लास्ट में एक बार कंफर्म करो। नहीं हुआ है, मुझे लगता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की जरूरत नहीं होगी, इसको निकाल दो, ओनली एसटीआर। कुछ भी लिखो, चलो मैं लिख दूँ इंग्लिश मैथ्स साइंस। मैसेज हमने दिखाया नहीं ना, सेट मैसेज, तो मैसेज को भी दिखाना पड़ेगा। तो मैसेज बटन के नीचे यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेके दे सकते हैं। सो एट द रेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, और अगर लिखोगे मैसेज ऐसे, और अगर चाहिए तो इसको बोल्ड रखना है तो भी रख सकते। तो इस तरह हम API क्रिएट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ, इंग्लिश मैथ साइंस ऐड कर, ऐसे रिकॉर्ड्स ऐड होते रहेंगे, और एडिट रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाई देंगे। तो दिस इज व्हाट, हाउ टू क्रिएट APIs फॉर इंसर्ट एंड, या कंज्यूम APIs फॉर इंसर्ट एंड फिच। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? सो यहाँ तक कर सकते हैं आप लोग। APIs क्रिएट भी करनी है, सॉरी क्रिएट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग क्रिएटेड APIs को ऐड और डिस्प्ले करना है। कर सकते हैं ना आप लोग? अब इसमें थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा देख लो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये पेज डिजाइन थोड़ी लंबी हो रही है मुझे। लंबी इन द सेंस क्या, कि इस पेज पे यार फॉर्म भी है और टेबल भी है। तो कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके टेबल किसी दूसरे कंपोनेंट पे रख सकते हैं। बार बार आपको से एक ही जगह पे सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है ये कंपोनेंट मुझे और दूसरी जगह पे यूज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो, इसी API में मैं एक जस्ट स्टूडेंट टेबल कंपोनेंट ऐसा बोलता हूँ, .js। क्या बोला मैंने, स्टूडेंट टेबल कंपोनेंट .js। एक्सपोर्ट स्टूडेंट टेबल इक्वल टू, और फिर ब्रैकेट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट भी लिखना पड़ेगा। अब देख लो, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में हम ऐड कर सकते हैं इजीली।
जैसे चलो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिंपल ऐड करके पहले देख लो। अब रिटर्न के ब्रैकेट में हम एक ड्यू लगा रहे हैं और इस ड्यू में हम वेलकम पे एक मैसेज लिखते हैं, वेलकम टू स्टूडेंट टेबल कंपोनेंट। अब देख लो ये जो कंपोनेंट है ना, मुझे इस कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, उस कंपोनेंट की क्लास को ऊपर इंपोर्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, देख लो, इंपोर्ट स्टूडेंट टेबल। कहाँ से? स्टूडेंट टेबल कंपोनेंट से। अब उसको कहाँ रखना है आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग पे रखते उसको, तो मुझे चलो इसको यहाँ पे ऊपर रखना है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे, चलिए यहाँ पे रखना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, स्टूडेंट टेबल करके टैग बना दूँ, बस देख लो ये अभी यहाँ पे दिखेगा। बट जब ये दिख रहा है ना, तो आपको अगर लग रहा है कि यार इस कंपोनेंट को मुझे ना वैल्यू भेजनी है, बट वैल्यू कहाँ से भेजनी है, यहाँ से, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, देखो। तो जब भी यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे ना, ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के अंदर आप प्रॉप्स करके एक वेरिएबल लिखो। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जब लिखोगे ना, तो इसको प्रॉपर्टीज कहाँ से मिलेगी, पेरेंट से। ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ऊपर वाला पेरेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं। अब इसकी जगह पे मैं चाहता हूँ कि क्यों ना स्टूडेंट का नेम दिखा दूँ। नेम इक्वल टू करली पैकेट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉप्स डॉट एस नेम बोलता हूँ। ठीक से सुनो, इसके अंदर कहीं पे भी एस नेम डिक्लेयर नहीं है, इसी प्रॉपर्टी से उसको ये एस नेम मिलने वाला है। कैसे, देख लो, जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे देख लो, इसके अंदर लिखोगे एस नेम इक्वल्स टू, या फिर आप इसको, हाँ, एस नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में अजय राम, ऐसा कुछ लिखता हूँ। तो देख लो क्या हो रहा है, आगे ऐसे तो देखो भेजा कहाँ से वैल्यू है, कॉल कर देगा। इसका फायदा क्या होता है, इसको दो बार मैं कॉल कर सकता हूँ, एक बार अजय यादव बोल दिया, एक बार मैं कुछ लिख दूँ महेश। इसका मतलब क्या है, सेम डिजाइन में दो बार कॉल करके अलग अलग इनपुट पास कर सकता हूँ। ये बेनिफिट है इसका। अब मुझे कोई सिंपल वैल्यू नहीं पास करना, मुझे क्या करना है, पूरा एरे पास करना है। तो जो मेरे पास स्टूडेंट डेटा है ना, उसी को मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। तो देख लो कैसे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स इक्वल टू, और हम करली ब्रैकेट में बोलेंगे स्टूडेंट डेटा। तो क्या करें, स्टूडेंट्स वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट डेटा भेज रहे हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसको कट करूँगा। पहले इसके अंदर उसको डिज़ाइन करता हूँ, देख लो, इसके अंदर इसको डिज़ाइन करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेबल हमने बनाया कट करता हूँ और यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। इसमें बस अपना प्लेन एचटीएमएल टेबल लिया तो भी चलता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। अब इसको जो वैल्यू दे रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टूडेंट डेटा बोल रहे हैं ना, प्रॉप्स के अंदर से मिलने वाला है। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट्स बोलता हूँ डेटा की जगह। तो प्रॉपर्टी से हम स्टूडेंट पास करें। प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट्स रखना मतलब हम बाहर से भेजेंगे। अब इस कंपोनेंट को यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देख लो। तो यहाँ पे आप बोलोगे स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे आप लिखोगे, वहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, स्टूडेंट्स इक्वल टू करली ब्रैकेट में स्टूडेंट डेटा, कुछ इस तरह। तो फायदा क्या होता है, आउटपुट वही आएगा, बस इसका भी बूटस्ट्रैप नहीं है ना, इसलिए वैसा दिख रहा है। तो इसको बूटस्ट्रैप के भी फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे आपको, है ना। एक टेबल पहले था ना, तो टेबल यहाँ पे लगा लो, टेबल क्लास था उसको हटा देना मैंने, कुछ इस तरह। समझ में? समझे क्या आपको? तो इसमें जो डी वो एस डी को भी चाहिए तो हटा सकते हैं। दो बार क्यों हो गया हमारा टेबल डिजाइन, ऊपर एक ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ पे भी दिखा रहा मैंने, इसको कट करो। कुछ इस तरह। सो नेस्टेड कंपाउंड पे और भी काम करेंगे, बट कल करेंगे। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करो।